नमस्ते प्रियो। आज हम जानेंगे शैतान के विषय जानना क्यों जरूरी है। परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताना चाहता हूं जो आप जवानों ने पहले कभी नहीं जाना होगा। इसका संबंध हमारी आत्माओं के शत्रु से है। आपने उद्धार के विषय बहुत कुछ सुना है और इस विषय भी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, परंतु आपने शैतान के विषय कुछ अधिक नहीं सुना होगा, क्योंकि अधिकांश प्रचारक शैतान के विषय प्रचार करना नहीं चाहते। मैं शैतान के विषय बोलना चाहता हूं क्योंकि 1 पतरस 5:08 में बाइबल हमें बताती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि आप अपने शत्रु को जानें। यदि आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं और आपके पास आपके शत्रु के विषय काफी जानकारियां हैं, तो वे युद्ध को काफी आसान बना देती हैं। यदि आप अपने शत्रु के विषय बहुत कम जानते हैं, तो युद्ध ज्यादा कठिन होगा। या एक अन्य उदाहरण, यदि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो आपके लिए परीक्षा काफी आसान हो जाएगी। यही बात मसीही जीवन में होती है। यदि आप अपने शत्रु को जानते हैं, तो आप उस पर हावी हो सकते हैं और हर परीक्षा में जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं। ऐसे मसीही हैं जो मसीह का अनुकरण करने में जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं, परंतु असफल रहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके कारणों में से एक यह हो सकता है कि वे उनके शत्रु के विषय कुछ नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा का अध्ययन महत्वपूर्ण है। हमारी ही पीढ़ी में चिकित्सा विज्ञान ने लाखों लोगों को बीमारियों से चंगा किया है और कई लोगों को असमय मृत्यु से बचाया है। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि वैद्यकीय वैज्ञानिकों ने मानवीय शरीर के शत्रुओं के विषय सब कुछ अध्ययन किया है और शरीर पर शत्रु के हमला करने के तरीकों का भी अध्ययन किया है। यह बैक्टीरिया, जीवाणुओं और विषाणुओं के भी जो मानवीय स्वास्थ्य के शत्रु है, गहन अध्ययन द्वारा संभव हुआ कि मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरा है। वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाइयां खोज निकाला है जो स्वास्थ्य के शत्रुओं को मार सकती हैं और उन्हें मानवीय शरीर के बाहर निकाल सकती हैं। जो बात हमारे भौतिक शरीर के विषय सत्य है, वही बात हमारी भीतरी आत्मा के विषय भी ज्यादा सत्य है। हमें शैतान के विषय भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो हमारी आत्मा का शत्रु है, यदि हम उसे अपनी आत्मा से निकालना चाहते हैं और आत्मा को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना चाहते हैं। हमें सिंह जाने। काफी त्रुके बाइबल हमें शैतान के विषय बहुत कुछ बताती है। वास्तव में जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसके तुरंत पश्चात बाइबल शैतान के विषय कहती है। बाइबल हमें इस विषय कुछ नहीं बताती कि आदम और हव्वा ने अदन की बारी में क्या किया, परंतु वह यह स्पष्टतः बताती है कि शैतान बारी में आग और पाप और दुविधा को लाया और आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया। आज संसार में सभी पाप और हिंसा और जो बुराइयां पाई जाती हैं, उन सब का कारण अदन में शैतान का प्रवेश है। उत्पत्ति 3 पकी एगी। पुरुष और स्त्री की रचना के तुरंत बाद बाइबल हमें शैतान के विषय क्यों बताती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के विषय जानें ताकि हम सतर्क रह सकें। हमने देखा कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूमते रहता है और देखते रहता है कि किसे फाड़ खाए। यदि समाचार पत्र यह बताए कि प्राणी संग्रहालय से एक सिंह बच निकला है और आपके शहर की सड़कों पर फिर रहा है, तो क्या यह जानना कि वह शहर के किस इलाके में है सहायक नहीं होगा ताकि आप उस क्षेत्र में जाने से बच सकें? निश्चित रूप से आप यही चाहेंगे। उसी प्रकार यदि आप उन क्षेत्रों को जान लें जहां शैतान क्रियाशील है, तो यह जानकारी आपको कई समस्याओं से बचा सकती है। आप हैं जाते कथा, कई विश्वासी निराशा के दौर से बार बार गुजरते हैं। हमें एक बात समझ लेना चाहिए, निराशा कभी परमेश्वर के पास से नहीं आती, यह हमेशा शैतान की ओर से ही आती है। इसी प्रकार कलह, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, कड़वाहट, बुराई करना, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह और हर प्रकार की बुराइयों के अन्य रूपों का मूल शैतान है। हमारे शत्रु के विषय जानना अच्छा होता है ताकि हम अपने जीवन में इन बुराइयों पर विजय पा सके। नए नियम के शुरुआती पृष्ठों में भी हम शैतान के विषय पढ़ते हैं।
यीशु के पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अभिषेक किए जाने के तुरंत बाद हम जंगल में शैतान द्वारा उसका सामना और परीक्षा के विषय पढ़ते हैं। हमें शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा के विवरण क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपनी आत्मा के दुश्मन के छल और बल के विषय अनभिज्ञ न रहें। जवानों के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि वे शैतान के विषय जानें, क्योंकि एक बार जब आप जान लेते हैं कि शैतान के विषय बाइबल क्या सिखाती है, तो आप सावधान रहेंगे और फिर आप उससे नहीं डरेंगे जैसा कि कई लोग डरते हैं। कई लोग शैतान से डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि बाइबल उसके विषय क्या सिखाती है। वे उन पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले जादू टोने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि शैतान को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हरा दिया गया था। यदि आपकी आंखें इस विषय खुल जाईं कि प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है, तो आप फिर कभी शैतान से नहीं डरेंगे। कभी कभी शैतान दुष्टात्माग्रस्त लोगों के द्वारा मसीही सभाओं में बाधा डालने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने आराधनालय में किया था जहां यीशु ने प्रचार किया था। परंतु ऐसा नहीं करने देना चाहिए। एक बार हमारे सभागृह में हमारी बाइबल अध्ययन की सभा के मध्य एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति सांप की तरह रेंगता हुआ मंच पर सामने पहुंचा और सभा में बाधा डालने की कोशिश करने लगा। जब दुष्टात्मा को यीशु के नाम से डांटा गया तो वह व्यक्ति वहीं फर्श पर गहरी नींद से सो गया। जब बाइबल अध्ययन समाप्त हो गया और हम सब ने अंतिम बार आमीन कहा, वह उठ गया। तब हमने उससे बात किया। हम शैतान को उसके किसी भी एजेंट द्वारा हमारे बाइबल अध्ययन में दखल देने की अनुमति नहीं देने वाले थे। एक अन्य आम सभा में जो खुले क्षेत्र में हो रही थी, एक व्यक्ति पुलपिट के सामने आकर अचानक नाचने लगा। ठीक उसी समय जब मैं कुछ अति महत्वपूर्ण बात कह रहा था। जब मैंने अनुवादक के माध्यम से उसे बैठने को कहा, तो उसने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया। फिर हमने उस व्यक्ति में समाई हुई दुष्टात्मा को यीशु के नाम से डांटा और वह व्यक्ति जाकर शांत बैठ गया। हाँ, दुष्टात्माओं को आज्ञा का पालन करना ही होता है जब उन्हें यीशु के नाम से डांटा जाता है, क्योंकि उन सब को यीशु के द्वारा कलवरी पर हरा दिया गया है। यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शक्ति है, जिसने कलवरी के क्रूस पर शैतान को हराया है। आपको शैतान से कभी डरना नहीं चाहिए। जब आप अपने शत्रु को नहीं जानते, आप इस भय में जीते हैं कि वह आपको किसी न किसी तरह कुछ नुकसान पहुंचाएगा। परंतु यदि आप यीशु को अपने पूरे जीवन का प्रभु होने की अनुमति देते हैं, तो वह आपको कभी छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान से उसकी सारी शक्ति उस समय छीन ली गई थी जब यीशु ने उसे क्रूस पर पराजित किया था। आमीन। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।